हेलो एवरीवन, आज अपन समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल से सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। जब दो इक्वेशन गिवन हो और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करना हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करना है वो सीखेंगे अपन। देखिए चलिए, आपको दो इक्वेशन गिवन होगी। इन दोनों इक्वेशनों का किसी एक का यूज करके, इन दोनों में से किसी एक का यूज करके आपको थर्ड इक्वेशन बनानी होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जे वाली लेनी है, फर्स्ट या सेकंड, कोई सी भी ले सकते हो। तो मैं सेकंड लूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स माइनस वाई बराबर। अब क्या करना है मुझे, अब एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी मुझे। एक्स या वाई किसी एक की, तो मैं एक्स की निकालता हूँ, 4 + y। ये कौन सी इक्वेशन होगी अपनी, थर्ड इक्वेशन होगी। ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। अब याद रखिए, जब मैं सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बना रहा हूं तो मुझे इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करना होगा। अगर मैं फर्स्ट से बनाता तो कौन से इक्वेशन में पुट करता, सेकंड में पुट करता। यही, चलिए आगे लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखूंगा, मतलब जो एक्स की वैल्यू है उसकी जगह मैं ये सारी चीजें रख दूंगा एक्स की जगह पे। एक्स किसके बराबर है, 4 + y के बराबर है, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, 4 + y ये वाला इक्वल टू 40। ये बाई और बाई कितने हो गए, 2y। 4 को इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का 4, 2y इक्वल टू 10। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बाई की वैल्यू हमेशा मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, हमेशा थर्ड में पुट करूंगा। चलिए ये भी लिख के कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड। हमेशा थर्ड में रखनी है। आप फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख सकते हो, लेकिन याद रखें थर्ड में रखोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। x इक्वल टू 4 + 5। x इक्वल टू कितना है, 9। ये अपना सॉल्यूशन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक और क्वेश्चन समझते हैं आगे। अब अपन दूसरा क्वेश्चन समझते हैं एक और, जिससे और अच्छी क्लियरिटी हो। आप मुझे बताइए, अब कौन सी इक्वेशन चूज करोगे आप। ये वाली इक्वेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है थोड़ी, तो आप जे वाली इक्वेशन ना चूज करें। अपन कौन सी करेंगे, फर्स्ट। देखिए, करने से तो दोनों से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन अपन को वो चीज, मतलब वो इक्वेशन चूज करनी है जिससे चीजें सिंपल हो। तो मैं ये वाली इक्वेशन चूज करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से s माइनस टी इक्वल टू 3। टी को उधर शिफ्ट करूंगा मैं, s बराबर 3 + t। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन को किसमें पुट करना है मुझे, फर्स्ट से बनाई है मैंने, तो सेकंड में पुट करूंगा। क्या लिखूंगा अभी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करूंगा, s की जगह रख दूंगा s/3 t/2 इक्वल टू 6। अब s की जगह कितना रख दूंगा, 3 + t/3 + t/2 इक्वल टू 6। अब कभी भी कोई भी फ्रैक्शन में चीजें दी हैं तो आपको पता है एलसीएम करते हैं अपन। एलसीएम लेंगे 6, 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितना आएगा, 2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 का 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 और t इक्वल टू 6 का 6। इनका मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई 2 में भी, तो 2t + 3t। तो जो 6 इस साइड जाके मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 5t बराबर 36 - 6। 5t बराबर 30, टी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब टी की वैल्यू 6 आ गई, तो इसे हम अपन हमेशा कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। मैंने आपको बोला है ज्यादातर जब भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे थर्ड में ही पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। s इक्वल टू 3 + t, s बराबर 3 + 6, s बराबर 9। ये अपना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कराता हूँ। ये सब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है, ये सब एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है। चलिए अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। अभी ये प्रॉपर नहीं है, फ्रैक्शन में दिख रही है आपको,
तो इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे आप समझिए, 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अभी मैंने बताया था कभी भी कोई भी चीज फ्रैक्शन में होती है ना, डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। पहले क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका अपन एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या करना होता है, जो ऊपर वाला नंबर है वो एज इट इज लिख दीजिए आप, ठीक है। अब 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, कितना आएगा, 3 लिख दिया। 2 का डिवाइड किया मैंने 6 में तो ये 3 आया। फिर माइनस 5 का 5। अब मैं क्या करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा 6 में, 3 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इक्वल टू -2 का -2। अब ये हो गया 3 3 9x माइनस 10y, और इस 6 का इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 12। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गया। मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक प्रॉपर बेसिक इक्वेशन बनाई, क्योंकि ये अपॉन में थी, फ्रैक्शन में थी, तो मैंने इसे क्या बनाया, प्रॉपर बेसिक इक्वेशन बनाया। सेम इसे भी सॉल्व करता हूं मैं, इधर ही कर देता हूं। आप देखिए एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2x, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 3, 3 से 3y, और बराबर में 13/6। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन में ये 6 था, और ये वाला 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 से ये 6 कैंसिल। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये कौन सी इक्वेशन होगी अपनी, सेकंड हो गई। अब हम वैसे ही सोल्व करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन से कोई सी भी इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे और फिर से सॉल्यूशन करेंगे। मैंने यहाँ तक इक्वेशन तक सोल्व कर लिया था, अब आगे कैसे करने ये देखते हैं। कोई सी भी इक्वेशन से अपन फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे थर्ड। मैं सेकंड से बनाता हूँ। फ्रॉम आप फर्स्ट से भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपका मन करे जिससे बनाइए। लेकिन याद रखिए अपन को ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जो अपने क्वेश्चन को सिंपल बनाए, टफ ना बनाए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से 2x प्लस 3y बराबर में 13। 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2। इक्वेशन कौन सी है अपनी, थर्ड इक्वेशन है ये। अब इसको कहाँ पुट करना पड़ेगा, अगर सेकंड से बनाइए तो कहाँ होगा, फर्स्ट में पुट होगा, फर्स्ट से बनाते तो सेकंड में पुट करते। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 9x ये मैं पूरा लिख दूंगा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y अपॉन में माइनस का 12। देखिए अब गलतियां कहाँ होती हैं, आप यहाँ तक बिल्कुल गलती नहीं करोगे आप, अब यहाँ पे गलती होने के चांस होंगे, क्योंकि 10 के अपॉन में कोई नंबर नहीं है। लेकिन आपको याद रखिए 1 मानना है अपॉन, वो 1 तो होता ही है। अब अपन एलसीएम लेंगे फिर से, 2 और 1 का क्या आएगा, 2 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 117, 9 का मल्टीप्लाई करूंगा -27। अब वही 1 का डिवाइड करूंगा मैं 2 में, 10y का 10y, 1 का डिवाइड करूंगा 2 में तो 2 इक्वल टू -12 का -12। 117 माइनस 27 बाई माइनस का 20 बाई, और जो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 24। देखो गलती इधर यही समझिएगा, गलती यही होने के चांसेस है। अब बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इस 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई भेजते हैं, 10 में मल्टीप्लाई नहीं करते, बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में, और यही गलती होगी और कहीं गलती नहीं होगी। ये कितना हो गया, माइनस का 47 बाई माइनस का 24, इधर भेज दूंगा माइनस का 117। इधर सोल्व करता हूं मैं, माइनस का 47 बाई इक्वल टू ऐड होके कितना हो जाएंगे 141, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कितने बार 3 टाइम्स कैंसिल, बाई इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया अपना। अब इसकी मैंने आपको बोला हमेशा इसे कहाँ रखना है, थर्ड इक्वेशन में रखना है। फिर लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, x बराबर 13 माइनस 9 अपॉन में 2, x इक्वल टू 4 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 आ गई। ये अपना एनसीईआरटी का एक और सॉल्यूशन था। अभी मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ। अभी मैं 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड के कराऊंगा। फिर बाद में इन दोनों मेथड से और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं सीबीएसई के लिए, वो मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूंगा।
थैंक यू।